नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है BR क्रिक इन्फो पे। और वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, इंडिया ने अपना तीसरा मुकाबला भी 35 रनों के शानदार मार्जिन के साथ जीत लिया है। जी हां दोस्तों, इंडिया ने 35 रनों से तीसरा T20I मैच भी जीत लिया है और साथ के साथ सीरीज भी जीत लिया है। सीरीज में जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप भी कर दिया। काफ़ी लड़कों का काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो बैटिंग की बात करे चाहे वो बॉलिंग की बात करे। हर एक लड़के ने शानदार काम किया है। ठीक है, थोड़ी सी चूक हुई है फील्डिंग में, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बात करते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे तीसरे T20I मैच की। इस मैच का सूरत हाल कुछ इस प्रकार से रहा कि इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। आज दिलेरी वाला फैसला लिया किसने? कप्तान श्रेयस अय्यर ने। जो फैसला मेरे को पसंद है इन छोटी टीमों के खिलाफ, वही फैसला लिया आज कप्तान श्रेयस अय्यर ने। आज टीम इंडिया ने टॉस जीत के बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार पारी खेल ली। अभिषेक शर्मा फिर से फ्लॉप रहे और कोई लड़का इतना खास करके नहीं जा पाया। लास्ट में रिंकू सिंह एक जरूर ठीक ठाक फिनिश दे के गए, लेकिन इतने रन काफ़ी थे। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन किए, 192 रन किए 5 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें से 81 रन सिर्फ और सिर्फ किसके थे? अकेले वैभव सूर्यवंशी के। अब कुछ चमन चिंटू, कुछ घटिया लोग ये बोलेंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस आई है। अरे उसको मौका जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला है, एक स्टेबल माइंडसेट जिम्बाब्वे के खिलाफ मिला है, तो परफॉर्मेंस भी जिम्बाब्वे के खिलाफ आएगी। अगर आने वाले मैचों में उसको बड़ी टीमों के खिलाफ मौका मिलेगा तो वहाँ पे भी ये लड़का परफॉर्म करके देगा 101%। मेरे को इसके ऊपर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका की एक ही सीरीज चल रही थी तब भी मैंने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी का बड़ा स्कोर ड्यू है, तो आया था। और अभी भी कह रहा था कि मैं वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में कमाल करेगा, और उस लड़के ने इस सीरीज में कमाल किया है। मतलब मैन ऑफ द सीरीज भी है, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी है और प्लेयर ऑफ द मैच भी है। सबसे कम उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाला भारतीय बल्लेबाज बन चुका है वैभव सूर्यवंशी। मतलब वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन इस समय मैच की बात कर लेते हैं। मैच में क्या हुआ? वैभव सूर्यवंशी ने किए 81 रन 49 बॉल में, 8 चौके 4 छक्के लगाए और कमाल के छक्के लगाता है। इसके क्लीन हिट इतने शानदार होते हैं ना, 100 मीटर का 102 मीटर का, इतने शानदार छक्के लगाए लड़के ने। मतलब लूप में लगा के देखने वाले शॉट थे, कुछ तो ऐसे शॉट थे। मतलब बहुत मैच्योर तरीके से इनिंग खेल के गया लड़का। और एक और जबरदस्त स्टैट है, इसके करियर की स्लोवेस्ट 50 आई है आज के मैच में। फिर भी देखो स्ट्राइक रेट 165 का है। ये नहीं है कि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, लिटरली जैसा इसका पैमाना है, जिस तरीके से ये खेलता है उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट कम है। अदरवाइज दुनिया के मतलब बेहतरीन बल्लेबाजों से ये स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है। कमाल का स्ट्राइक रेट था। ठीक है, इसके करियर के हिसाब से देखें या जो इसका मतलब माइंडसेट है उसके हिसाब से देखें तो कम लगेगा, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक स्ट्राइक रेट था। 165 का स्ट्राइक रेट था। कमाल करके गया लड़का। मतलब वही बात है कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके शॉट थे जो लूप में लगा के देखने वाले शॉट्स थे। हर एक शॉट मतलब कमाल की क्लीन हिट। मतलब लड़के के पास हिटिंग पावर है, डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलता है, 8 चौके भी लगाए, 4 छक्के भी लगाए, हर एक चीज़ है इस लड़के के पास। और गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड बच्चा है, कमाल करेगा आने वाले समय में भी। अब इसको लगातार खिलाना, कभी ये ना हो कि आने वाली सीरीज में इसको ड्रॉप कर दो। नहीं, मैं इस सपोर्ट में नहीं हूँ। संजू सैमसन का ऑलरेडी कट चुका है, तो मैं इस सपोर्ट में नहीं हूँ कि वैभव सूर्यवंशी का एक बार फिर से कटे और इसका मोरल डाउन जाए। इसको बड़ी टीमों के खिलाफ भी मौका दो, छोटी टीमों के खिलाफ भी मौका दो, इसको कंटिन्यू खिलाओ इस लड़के को। मतलब इसके अंदर वो पोटेंशियल है। ये लड़का अपने दम पे मैच जिताने वाला है और अपने दम पे सब कुछ करने वाला है। आपने देखा होगा कि राजस्थान को भी अकेला अपने दम पे किस तरीके से आगे लेके गया था। और इसकी छत्र छाया में जो भी प्लेयर खेलता है, जो इसके साथ खेलता है, छत्र छाया वर्ड ठीक नहीं रहेगा, जो भी इसके साथ प्लेयर खेलता है उसका मतलब है ना, ये इस तरीके से सामने आता है कि उसकी पॉपुलैरिटी ऑलवेज कम रह जाती है। यशस्वी जायसवाल के साथ सेम हुआ, अभिषेक शर्मा के साथ सेम हो रहा है। ठीक है, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता ही है कि ये हमसे छोटा बच्चा, हमसे कम उम्र का बच्चा, इतना शानदार कम एक्सपीरियंस का बच्चा इतना शानदार परफॉर्मेंस करके जा रहा है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो देख रहे हो आप, इस लड़के के अंदर वो पोटेंशियल है और ये लड़का करके देगा।
101% करके देगा, चाहे वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो चाहे इंग्लैंड के खिलाफ हो। स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और ये लड़का मेरे को लगता है अब स्टेबल हो चुका है और ये लड़का करके देगा। प्लीज़ अब इसको ड्रॉप मत करना। और काफ़ी शानदार काम करके गया, 81 रन करके गया है। इसके बाद अभिषेक शर्मा, इसको पता नहीं कौन सा तो पोरकी के मंत्र लग गए हैं, क्या हो गया है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पिछले कुछ टाइम से इसके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे और रन आए ना आए वो एक अलग बात है क्योंकि ओपनर का काम थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन वो इंटेंट भी नहीं नजर आ रहा। आज भी 4 बॉल में 2 रन करके गया है। चाहे तो शुरू में आउट हो जाए, 0 पे आउट हो जाए, 1 बॉल में 2 बॉल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इंटेंट ड्रा माइंड सेट पता नहीं क्यों सामने आ रहा है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा का ये गेम है ही नहीं। तीनों मैचों में सेम कंडीशन रही, सेम सिचुएशन रही अभिषेक शर्मा की। तीनों मैचों में क्या मतलब है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आया। 8 में 8 करके गया, 1 में 8 में 1 रन करके गया। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, समझ से बाहर चीज चली जा रही है। मेरे को पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर आ गया है, पता नहीं। तो ये संजू सैमसन के ड्रॉप होने के बाद इसको लग रहा है कि कभी अगला नंबर मेरा हो। अपना नेचुरल गेम भूल सा गया है ये लड़का। ये लड़का वो अभिषेक शर्मा नहीं है जिसको हम जानते हैं। मैं इस अभिषेक शर्मा को बिल्कुल नहीं जानता। इंटेंट की कमी दिखी है, रन भी कम हुए हैं और साथ के साथ इंटेंट भी कम हुआ है। रन कम हो जाते चल जाता, लेकिन इंटेंट तो वही सेम रखता है। इंटेंट की भी कमी आई है, भारी कमी लगी मेरे को इंटेंट की। पता नहीं यार इस लड़के के साथ क्या कॉन्फिडेंस की क्या कमी रही है, समझ में नहीं आ रहा। कौन सा मतलब मूल मंत्र लग के गया है यार। बड़ा ही, मैं है ना अभिषेक शर्मा को पर्सनली मेरा फेवरेट प्लेयर है। और उसके बाद T20I के अंदर ओवरऑल तो विराट कोहली है, जो अभी खेल रहे हैं T20I के अंदर फेवरेट प्लेयर में से एक है अभिषेक शर्मा। और उसको ऐसे जूझते हुए देखना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आपको भी अजीब ज़रूर लगा होगा, मेरे को तो पर्सनली बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं, इस सीरीज में तो गोती भी नहीं था। VVS लक्ष्मण साहब थे, उन्होंने बैक भी किया तीनों मैचों में। लड़के कह रहे थे कि प्रभ का डेब्यू हो सकता है अभिषेक शर्मा की जगह। मैंने फिर भी वही कहा था, तीसरा मैच दो इसको। मिला वो मैच, पिछली वीडियो में जाके देख लेना। तीसरा मैच मिलना चाहिए और इसको मिला वो मैच, लेकिन वो आ नहीं पाया सामने। फिर तीसरे मैच में एक बार फिर से फेल हुआ अभिषेक शर्मा। बछड़ा ईशान किशन 29 रन करके गया 26 बॉल में। पता नहीं आज इसको भी कौन सा बाबर हो गया था, लेकिन क्या कहें, ये पारी मतलब पहले बैटिंग करते हुए ये पारी एक्सेप्टेबल नहीं है। चेज करते हुए ये पारियां एक्सेप्टेबल हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पे आप चेज करते हो और मैच को जिता के लेके आते हो, तो चाहे 20 में 9 करके जाओ, मैच जिता के लेके आओ। वो सेकंड इनिंग में ये हाल हो जाता, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ये पारियां एक्सेप्टेबल नहीं है। श्रेयस अय्यर कप्तान साहब 27 रन किए 18 बॉल में। वो श्रेयस अय्यर है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा रहे हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आखिरी तक नहीं लेके जा पा रहे। वो एक थोड़ा सा रीज़न है कि श्रेयस अय्यर को रन आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर के बल्ले से कंटिन्यू आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि रन नहीं आ रहे होंगे, रन आ रहे हैं कंटिन्यू। तीनों मैचों में इनमें भी 25 रन करके गए, 27 किए हैं, 28 किए हैं, लेकिन वो बड़ा स्कोर कहीं ना कहीं ड्यू है इनकी तरफ से भी, क्योंकि पारी को जैसे बिल्ड तो करते हैं, बड़े अच्छे से बिल्ड करते हैं, पार्टनरशिप भी लगाते हैं, लेकिन उस पार्टनरशिप को लंबा नहीं कर पाते या अपने स्कोर को बड़ा नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं मेरे को कप्तान साहब की इनिंग में दिखी है। थोड़ी सी अनमैच्योरिटी लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये कमी नज़र आई है मेरे को श्रेयस अय्यर की बैटिंग में। तिलक वर्मा जी आज फिर से वो पुरानी फॉर्म वापस पकड़ी है तिलक वर्मा जी ने। पिछले मैच में युवराज सिंह की भी आत्मा इनके अंदर आई थी, सुरेश रैना जी की भी आत्मा इनके अंदर आई थी, लेकिन इस मैच में पुराना तिलक वर्मा एक बार फिर से देखने को मिला है। 9 बॉल में 11 रन किए हैं और ऐसा नहीं है कि बीच में बैटिंग आई थी, ज़्यादा विकेटें पड़ चुकी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ठाक विकेटें पड़ी थी, 4 विकेट हुई थी, 3 विकेट हुई थी जब बैटिंग करने आया, और उसके बाद भी लेकिन 9 बॉल में 11 रन। वो तिलक वर्मा जी कह रहा था, मैं ये कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन में रहते। पिछले मैच में मैंने इनको बड़ा अच्छा बोला, हर डिपार्टमेंट में इनकी तारीफ की, इनकी बैटिंग का मतलब कायल बैटिंग थी। और क्या कहा था, इस इंटेंट को कंटिन्यू रखना है। आप पहले बैटिंग कर रहे हो यार, इस इंटेंट को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए, समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ बोलेंगे 9 ही बॉल खेल लिए, 9 बॉल में 11 रन भी कर दी। अरे 9 बॉल खेल लिए, 9 में कम से कम 17, 18, 15 प्लस तो रन होने थे यार। 122 का स्ट्राइक रेट है एज ए फिनिशर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
पिछली जो इनिंग थी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, 101% एक्सेप्टेबल है, सपोर्ट करेंगे, बैक करेंगे, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो इस प्रकार की इनिंग आती है ना, एक इनिंग के बाद 4-5 इनिंग ऐसी जरूर आती हैं तिलक वर्मा जी की। पता नहीं क्या हो रखा है, किस माइंडसेट से खेल रहे हैं, पता नहीं, तो ये खुद में कंफ्यूज है, पता नहीं ये और लोगों को कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। ये समझना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी किसी की समझ में ये बात आ रही है तो मेरे को ज़रूर बताना पर्सनली, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो एक थोड़ा सा माइंड में है ना बबल सा बन गया है इनके प्रति कि एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, अगली 2-3 इनिंग फिर ऐसी आती हैं। यार ऐसे काम नहीं चलेगा। रिंकू सिंह की बैटिंग आई, 14 बॉल में 25 रन किए, ठीक ठाक काम करके गया लड़का, अच्छा फिनिश करके गया है। और 7-8 नंबर पे एक प्रॉपर बल्लेबाज खिलाने का ये फ़ायदा होता है। एक ऑलराउंडर की जगह आप एक प्रॉपर बल्लेबाज खिलाओ, एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाओ। वो दो तीन ऑलराउंडर वाली मानसिकता है, उसको ड्रॉप करने का यही फ़ायदा होता है। यहाँ पे अगर अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर होते, ठीक है 1-2 मैच में ठीक किया, लेकिन पर्सनली ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर होते तो ये 14 बॉल में 12 रन भी हो सकते थे, 14 में 14 भी हो सकते थे, लेकिन 14 में 25। और कुछ मैचेज ऐसे भी आएंगे। आज इस ग्राउंड की बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी थी, ये जो RR है ग्राउंड है, इसकी बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए थोड़े कम रन आए। लेकिन कुछ मैच ऐसे भी आएंगे जहाँ पे 70 मीटर की बाउंड्री होगी, 60 की बाउंड्री होगी, तो वहाँ पे ये 14 पे 30 भी करके देगा, 14 पे 35 भी करके देगा। तो ये लड़का इस चीज़ का ये फायदा होता है। और एक नीचे प्रॉपर स्पिनर लेके आओ, वो आपको विकेटें निकाल के देगा। ये प्रॉपर बैटर आपको रन बना के देगा, अच्छा फिनिश करके देगा। और ये 10-15-20 रन का डिफरेंस ऐसे ही बैट के साथ डाल जाएगा। तो वहाँ पे आप मोर कंफर्टेबल सिचुएशन में होगे, ना कि एक ऑलराउंडर आपको इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में रख पाएगा। इस तरीके से इंडिया की बल्लेबाजी चली और बल्लेबाजी में इंडिया ने ठीक ठाक काम किया। 192 रन बहुत होते हैं, ठीक काम करके गया। वैभव सूर्यवंशी हीरो है, आपको बता दिया। फिर आती है जिम्बाब्वे में बैटिंग करने। जिम्बाब्वे में बैटिंग करने आती है तो मयंक यादव ने एक ही सीरीज में दूसरी बार इनिंग की पहली बॉल पे आउट किया है ब्रायन बेनेट को। पहली ही बॉल पे विकेट चटका दी थी मयंक यादव ने। लड़का शानदार कर रहा है, ये लड़के काम अच्छा करते हैं। मयंक यादव हो गया, प्रिंस यादव हो गया, उमरान मलिक हो गया, ये लड़के काम अच्छा करते हैं। लेकिन इनके साथ कंसर्न क्या रहता है, वही इंजरी वाला। कल वाले मैच में आपने देखा प्रिंस यादव इंजर्ड हो गए। ये लड़के अगर अपनी शू लेसिस भी टाइट करने के लिए झुकते हैं तो ऐसा डर लगता है कि यार फिर से तो इंजरी नहीं आ गई। अदरवाइज ये लड़के काम काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी शानदार करते हैं। और जिम्बाब्वे की तरफ से मोस्ट स्कोर करके गया है रयान बुरल, आउट नहीं हुआ, 54 रन किए 43 बॉल में, ठीक ठाक यही लड़का काम करके गया। अदरवाइज तो इनका स्कोर था 20 रन, 19 रन, 0। सिकंदर रजा जो बराबरी करना चाह रहा था, 1 विकेट मिली है, कोई बात नहीं, बछड़े को आउट कर दिया। लेकिन पिछले मैच में 0, आज के मैच में 0, और उससे पहले मैच में शायद 3-4 रन थे इसके, कोई ज़्यादा रन नहीं थे, 3 थे या 4 थे, हाँ 4 रन थे। तो इसको बराबरी दिखाई है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मदा वीरे 28 रन किए, वीरे ने ओनियो ने, बाकी और कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। इस तरीके से जिम्बाब्वे की बैटिंग चली और जिम्बाब्वे का मतलब स्कोर 153 रन 7 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर के बाद, और इंडिया ने इस मैच को 35 रन पे जीत लिया। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की। पहले टीम इंडिया की ही बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मयंक यादव 4 ओवर 29 रन, 3 विकेटें चटकाई लड़के ने। पहली बॉल पे 2 बार विकेट चटकाई है एक ही सीरीज के अंदर लड़के ने, ये कमाल का काम करके गया। यश रवि सिंह ठाकुर 4 ओवर 45 रन, 2 विकेटें। थोड़ा सा महंगा रह गया, थोड़ा सा मतलब किसी एक बॉलर को टारगेट करते हैं तो वो यही बॉलर था और ये टारगेट हो गया। 4 ओवर में 45 रन दिए, 2 विकेट भी निकाल ली। अशोक शर्मा को अपने इंटरनेशनल की पहली विकेट मिल चुकी है भाई लोगों। पिछले मैच में मतलब जो पहला मैच था उसमें इसका डेब्यू हुआ था, डेब्यू में कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन आज विकेट निकाल ली है लड़के ने। 4 ओवर में 20 रन दे के 1 विकेट निकाल ली है। रवि बिश्नोई, मतलब देखो बैकिंग का इतना फायदा होता है, किसी लड़के को आप बैक करते हो, ये वही रवि बिश्नोई है जिसने 1 ओवर में 29 रन दिए थे। ये वही रवि बिश्नोई है जो उल जुलूल नो बॉल फेंकता था, लेकिन आज यही रवि बिश्नोई है जिसने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं कुल और कुल, 1 विकेट भी निकाल लिया है। सूर्यांश हेगड़े को मौका मिला था आज शिवम दुबे की जगह पे, बैटिंग आ नहीं पाई, बॉलिंग में 2 ओवर में 15 रन दिए। अभिषेक शर्मा 2 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। इस तरीके से इंडिया की बॉलिंग चली। बॉलिंग में लड़कों ने काम
अच्छा किया है। मयंक यादव की बात कर लो, बिश्नोई की बात कर लो, हर एक लड़का अच्छा काम करके गया है। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की। अरे यार, एक कितने लड़कों से बॉलिंग करवाई है इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉलिंग करके गए हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। सिकंदर रजा 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी, ये लड़का है ना काफ़ी इंप्रेसिव काम करके जा रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था ये तीनों मैचों में अच्छा काम करके गया है लड़का। जिसकी तारीफ बनती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। लड़के ने काम किया है, काम करके दिखाया है। 4 ओवर 33 रन और 1 विकेट भी निकाल लिया। काफ़ी शानदार काम करता है यार ये लड़का। ये मतलब आने वाले स्टार हैं जिम्बाब्वे की तरफ से। नयामू 2 ओवर 18 रन कोई विकेट नहीं। ब्रैड इवेंस 4 ओवर 41 रन 2 विकेटें। वेलिंगटन 1 ओवर 14 रन। मधवीर 4 ओवर 37 रन 1 विकेट। ब्रायन बेनेट 1 ओवर 7 रन कोई विकेट नहीं। इस तरीके से जिम्बाब्वे की बैटिंग बॉलिंग चली। अब जो मेन कंसर्न है मेरा फील्डिंग का, टीम इंडिया की फील्डिंग का लेवल बिल्कुल डाउन होते जा रहा है। आज के मैच में भी है ना 5 कैचेज छूटी हैं। 5 कैचेज छूटना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है यार। ग्राउंड फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। फील्डिंग पे कंसर्न है, फील्डिंग बहुत बड़ा कंसर्न है। और फील्डिंग आपको मैच जीतता हुआ मैच भी हरवा देती है। वो एक कैच पता नहीं कितनी भारी पड़ सकती है। यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं 5-5 कैचेज, एक कैच भी आपको मैच हरवा सकती है। 5 कैच तो यार ऐसे नहीं काम चलेगा। फील्डिंग मतलब आयरलैंड वाली सीरीज में भी कंसर्न था, इंग्लैंड वाली सीरीज में भी फील्डिंग कंसर्न था, और यहाँ पे भी फील्डिंग कंसर्न है। फील्डिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है हमारे लिए। फील्डिंग पे काम करना होगा यार। फील्डिंग, अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कहीं से भी जीतता हुआ मैच हार सकते हो। फील्डिंग पे काम करना होगा। मैं फिर बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि फील्डिंग पे काम करना होगा। अब लास्ट में ले चलता हूँ यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच फॉर इंडिया अक्रॉस फॉर्मेट्स। तीनों फॉर्मेटों में यंगेस्ट इंडियन कौन बन गया है? वैभव सूर्यवंशी। 15 साल 121 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने आज यंगेस्ट इंडियन होते हुए अपना प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। उसके बाद थे श्री सचिन तेंदुलकर जी, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले। 17 साल 112 दिन, उससे पहले सचिन तेंदुलकर ही थे 17 साल 225 दिन। रवि शास्त्री जी भी, बाटली भाई ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 साल 295 दिन। युवराज सिंह 18 साल 300 दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और पृथ्वी शॉ 18 साल 331 दिन। इस लड़के की तरह बर्बाद नहीं होना वैभव सूर्यवंशी को। ये लड़का देख रहे हो कैसा कैसा टैलेंट था। इस लड़के को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जा रहा था। जब ये लड़का खेलता था तो इस लड़के को सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर से, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले शख्स से कंपेयर किया जाने लगा था। लोग कह रहे थे कि ये सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का मिश्रण है। पता नहीं कितनी बातें कह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया ना। वो थोड़ा सा एक पर्सनल लाइफ को भी, प्रोफेशनल के साथ पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है, तभी आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। वैभव सूर्यवंशी को यही चीज़ सीखनी है। टैलेंट तो उस लड़के के अंदर कूट कूट के भरा है, टैलेंट इस लड़के के अंदर भी था, लेकिन प्रोफेशनल के साथ पर्सनल को भी साथ में साथ मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नहीं तो पृथ्वी शॉ की तरह वैनिश हो जाओगे, गायब हो जाओगे। अब पृथ्वी शॉ की कोई बात भी नहीं करता, लेकिन जब पृथ्वी शॉ आया था तो सेम हुआ था जैसा जितना वैभव सूर्यवंशी का हुआ बना हुआ है ना आज के टाइम में, सेम हुआ था पृथ्वी शॉ का भी। टीम के अंदर दबदबा इतना था। अब बात कर लेते हैं यार कप्तान साहब क्या बोल के गए हैं। फर्स्ट विन एज कैप्टन, फर्स्ट सीरीज विन एज कैप्टन, टेक अवेज फ्रॉम दिस सीरीज। सवाल किया गया इस सीरीज से आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। एज वी सा हाउ फियरलेस दे आर, हमने देखा कि कितने वो मतलब निडर तरीके से खेले। दे आर यंग बेंच ऑफ प्लेयर्स हु आर शोइंग ट्रमेंडस एनर्जी। ठीक कह के गया, लड़के ठीक करके गए हैं। कुछ नहीं यार, इंटरव्यू आप सभी पढ़ लेना, क्रिकविज पे मिल जाएगा, वहाँ पे मिल के जाएगा। इंटरव्यू के लिए वीडियो लेंथ ही करनी होती है बेसिकली। वैभव सूर्यवंशी का बता देता हूँ क्योंकि लड़का टैलेंट के मामले में कमाल करके गया। हाउ गुड डू यू फील विद द परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज, आपको कैसा मतलब कितना अच्छा लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने जवाब दिया, हिंदी में जवाब दिया, सब कुछ अच्छा लग रहा था। श्रेयस अय्यर इसका ट्रांसलेटर आया हुआ था क्योंकि ठीक है लड़के की उम्र कम, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आए ना आए बल्ले से काम करके जाओ। श्रेयस अय्यर आपके लिए बोल के गया है, छोटी बात नहीं है ये।
मैं यहाँ पे 3 दिन पहले आ गया था, प्रिपरेशन की, अच्छा काम किया अपनी बैटिंग पे। अंडर-19 वर्ल्ड कप भी यहीं पे खेला है, तो यहाँ पे खेलना उसको पसंद है और लड़के ने वो करके भी दिखाया है। और उसने कहा है कि सपना, उससे सवाल हुआ था कि आपका सपना साकार हुआ, ड्रीम कम ट्रू, तो उसने कहा बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला मैन ऑफ द मैच मिला, पहला प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला, तो यही सपना जीता। हर कोई प्लेयर है यही सपना जीता है कि उसको कितना जल्दी मैन ऑफ द मैच मिले, कितने मैच वो टीम इंडिया के लिए जिताएगा। तो यही सब चीज़ें होती हैं यार, मतलब लड़के सीखना है तो इन लड़कों से सीखो। कमाल, लाजवाब। अगर ज़िंदगी में कोई आइडल बनाना है तो ऐसे लड़कों को बनाओ। ये 15 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो आप 25 साल की उम्र में क्यों नहीं कर पा रहे? तो ऐसे इन चीज़ों से सीखना होता है ज़िंदगी में। मतलब कुछ ना कुछ हर एक आदमी आपको ज़िंदगी में सिखा के जाता है, किस तरीके से इसने काम किया। और एक और कमाल का स्टैट है, 3 कैचेज वर ड्रॉप्ड ऑफ यश ठाकुर बॉलिंग टुडे। यश ठाकुर जब बॉलिंग कर रहा था तो 3 कैचेज छूटी। द जॉइंट मोस्ट ऑफ एन इंडियन बॉलर इन ए मैच T20 आई। यार इस 3 विकेटें आप सोच के देखो कि इसकी बॉलिंग में 3 कैचेज छूटे हैं, और इसी कारण से इसका बॉलिंग स्पेल महंगा गया। वही बात मैं कह रहा था कि जितनी कैचेज आपकी तरफ से छूटेंगी तो फील्डिंग आपको मैच हरवा सकती है, जीतता हुआ मैच भी हरवा सकती है। मोस्ट ड्रॉप्ड कैचेज बाय इंडिया इन ए T20 आई मैच, 6 छोड़ दी थी हमने श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में 2009 में, 5 छोड़ दी इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में, 5 छोड़ दी थी बांग्लादेश के खिलाफ 2025 में, और 5 कैच आज छोड़ दिए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 2026 में। मतलब ये हुआ। और बाकी इस मैच का बेस्ट मोमेंट मैं बता देता हूँ कि पहली बॉल पे जो मयंक यादव ने विकेट निकाली, मेरे लिए वो बेस्ट मोमेंट था। आप अपने लिए बता सकते हैं, उसमें वैभव सूर्यवंशी के छक्के भी हो सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी के ओवरऑल बैटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी राय जरूर देके जाना कमेंट सेक्शन में। अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखी है, आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।